विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजेश जी, भाई ये अखिलेश यादव जो आज बिहार की धरती पर कहे गए, ये दुखती नब्ज पर हाथ रख गए क्या? अगर अयोध्या पर कब्जा हो सकता है, बीजेपी अगर अवध हार सकती है, तो फिर मगध कौन सी कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। देखिए, हार की जहां तक बात करें, आज 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, शान से प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार इन लोगों को पराजित कर करके प्रधानमंत्री बने। कौन हार गया? अरे भाई 80 में से 80 का नारा था ना राजेश चौधरी जी, 80 में से 80 का नारा था। देश के सबसे बड़े सूबे में रह गई 33 घटकर। अरे ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू के बाद, जिन्होंने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और राहुल गांधी को पराजित किया है, 100 पे भी नहीं आने दिया। हाँ, ये कहाँ कौन सी हार की बात कर रहे हैं? 80 में से 80 का नारा समझ नहीं पा रहा योगी आदित्यनाथ से लेकर सारे बड़े बीजेपी के नेताओं ने दिया। सरकार किसकी बनी और घटकर रह गई सीटें 33। राजेश सरकार चौधरी, बनी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार बनी एनडीए की, और शान से नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है। भाई सीटें तो घटकर 240 रह गई ना राजेश चौधरी। बोलिए, 2 बैसाखियां खड़ी करनी पड़ी ना चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की। तीसरी बार हैट्रिक बनाई है, कुछ नहीं खड़ा करना पड़ा। एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, एनडीए की सरकार बनी है। और जहां तक बिहार की बात अयोध्या हारे कि नहीं हारे राजेश चौधरी? देख रहे हैं तो अयोध्या, अरे जीते पूरे देश में, देश के प्रधानमंत्री बने हैं वो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने कि नहीं बने? बताइए। मैजिकल नंबर जो है बहुमत का आंकड़ा, उससे 32 सीटें पीछे रह गई बने बीजेपी। क्या? राहुल बाबा को तीसरी बार देश की जनता ने नकारा है। आप नहीं स्वीकार करेंगी, ये जनता जानती है। आप 303 से घटकर 240 पर आ गए कि नहीं आ गए? गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी कि नहीं बनानी पड़ी? सरकार बनी एनडीए की। देश का कौन शासन व्यवस्था संभाल रहा है? नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। समझ आता है कि नहीं आता आपको? नहीं, आपको आता है। उत्तर प्रदेश में पहली बात तो राजेश चौधरी मर्यादित जबान रखिए। मैं भी मर्यादित रखूंगी, मेरे इलाके से आते हैं और ज्यादा चौधराहट है मेरे भीतर। नहीं, तो दिखाइए उसको, एकदम दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, धमकाइए। उत्तर प्रदेश ने तो खाट पलट दी ना। नहीं, धमकाइए मत, धमकाइए। ये शुरुआत आप करेंगे तो फिर, अगर शुरुआत आप करेंगे 19, फिर मैं भी नहीं हूँ। जो कह रही है मुद्दे पर जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में खाट पलटी कि नहीं पलटी राजेश चौधरी? देश का प्रधानमंत्री कौन बना है? देश का प्रधानमंत्री कौन बना? नरेंद्र मोदी नहीं बने। अयोध्या हारे कि नहीं हारे? नहीं जीता। अरे देश का प्रधानमंत्री कौन बना है? अयोध्या हारे कि नहीं हारे? नरेंद्र मोदी जी बने। राहुल गांधी पराजित हुए कि नहीं हुए? राहुल गांधी 100 पे नहीं पहुंच पाए ना। अयोध्या हारे कि नहीं हारे राजेश चौधरी? देश का चुनाव था, केवल अयोध्या का चुनाव था। फैजाबाद सीट लोकसभा 543 में से एक सीट थी ना फैजाबाद की। एक लोकसभा का चुनाव था क्या? एक लोकसभा का चुनाव था या पूरे देश की लोकसभाओं का चुनाव था? फिर 80 का नारा क्यों दे रहे थे? पेश करेंगी, मैं अपने नजर से करूंगा। 80 का नारा दिया था ना राजेश चौधरी। नहीं, आप ये चाहती थी कि हार जाए? ये कहेंगे 80 सीट हारेंगे हम, आप ये चाहती थी? अरे देश के प्रधानमंत्री गौरव के सहित देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को बनाया, उस हार को स्वीकार करिए। अब चलने के लिए सरकार 1 साल से ज्यादा समय हो गया, पर आप वहीं अटके हुए हो। अरे मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अयोध्या का जख्म भूले, अयोध्या का जख्म भूल गई क्या बीजेपी? और मैंने बड़ी सीधी तकरीर की राजेश चौधरी। एक सेकंड रुकिए, एक गरीब का रुकिए ना, एक सेकंड। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। हाँ ठीक है, वो सुन लेंगे, आपका सुनेंगे, नहीं है आपका ये जो आधार ग्राउंड है सुनेंगे राजेश चौधरी। मैंने ये पूछा भाई, भव्य राम मंदिर के निर्माण के बावजूद, 80 में से 80 सीटों के लक्ष्य के बावजूद, अगर आप अयोध्या हारे, उत्तर प्रदेश में 33 पर सिमट गए, तो मगध की लड़ाई भाई आउट ऑफ द डिस्कोर्स तो है नहीं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण करने का गौरव हमको है। हम शान से कहते हैं, हमने वादा किया था कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे। हमने राम मंदिर का निर्माण करके दिखाया, आप भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं। और राम का आशीर्वाद हमारे साथ था कि तीसरी बार हमने गौरव के साथ इस देश में सरकार बनाई है। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे व्यक्ति जिनको आ गया, भगवान राम ने उन्हें डाउन टू साइज कर दिया। और मगध की चिंता मत करिए, सूपड़ा साफ होने वाला है वहां, एनडीए का सूपड़ा साफ होने वाला है।
वहां पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी, एकदम सरकार बनेगी। आप क्यों चिंता, क्यों परेशान हो रहे हैं? अब चिंता मत करिए। और देखिए राहुल जी देख रहे हैं हम क्या एनडीए का ये इस्तेमाल राजेश कर जी, रहे हैं, आप दरअसल झगड़ने किस के भाषा चक्कर का में वो आप झगड़ने के चक्कर में जबान लड़खड़ा गई आपकी। आप कह रहे हैं एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार से। अरे यूपीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, यूपीए तो बचा ही नहीं, अब इंडिया आ गया। हाँ, जो भी है इंडी हो यूपी हो, सब उसका सुपड़ा साफ होगा, चिंता मत करिए आप। जवान अच्छा, नहीं लड़खड़ाइए एकदम, वो सब बात में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी। नहीं, लेकिन जो मुद्दा है एसआईआर का, ठीक है मैंने मान लिया, मैं हंसूंगी नहीं, मैं उतनी अगंभीर पत्रकारिता नहीं करती राजेश चौधरी, लेकिन जो मुद्दा है एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल उठाया और अब विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समय, ये वक्त जायज नहीं है चुनाव से ठीक पहले। ऐसी कौन सी एडमेंसी, कौन सी जरूरत पड़ गई चुनाव आयोग को कि ठीक इसी वक्त एसआईआर की प्रक्रिया ले आए? तो ये वाली बात तो आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए जाके। चुनाव आयोग एक स्वायत्त शासी संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो देश में चुनाव कराती है। उसने अनेक बार कांग्रेस की सरकार बनाई है, जनता पार्टी की सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, और हर साल वो चुनाव करा रही है। अब चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो मैं हूं नहीं, मैं तो भारतीय जनता बीजेपी पार्टी तो का प्रवक्ता प्रवक्ता बनती है चुनाव आयोग नहीं, का। नहीं चुनाव आयोग की देखिए, बीजेपी ये वो प्रवक्ता चुनाव बनती आयोग है नहीं है। हाँ। ये वो चुनाव आयोग नहीं है कि मिस्टर गिल चुनाव आयोग थे और कांग्रेस ने अपनी सरकार में उनको मंत्री बना दिया था। कितनी ट्रांसपेरेंसी थी देखिए। उनका इस्तेमाल किया हर चुनाव, जब तक वो आयुक्त रहे। उसके बाद जैसे रिटायर हुए, उनको कांग्रेस पार्टी ने मंत्री बना दिया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। टीएन शेषन को चुनाव लड़वा दिया कांग्रेस के टिकट पर। जीएम लिंग तो दुनिया जानती है कांग्रेस ने कितना दुरुपयोग चुनाव आयोग का किया है, तो वो यही जानते हैं कि हम भी कर रहे होंगे। ये इस वक्त भी दुरुपयोग हो रहा है क्या चुनाव आयोग का, कि जिस प्रक्रिया पर, जिस टाइमिंग पर? राजेश जी, आप ऐसे कंटिन्यू मत बोलिए ना, मुझे भी सुन लीजिए थोड़ा, मैं आपको सुन लूंगी। भाई जिस प्रोसेस के टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया, बीजेपी को उससे कोई तकलीफ नहीं है। चुनाव आयोग ने टाइम तय किया था ना। चुनाव आयोग का आदेश था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो आदेश नहीं था। तो ये प्रश्न आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, आप बताइए। अब मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता थोड़े ना हूं। और आपकी पार्टी के सारे बड़े नेता चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर किरण रिजिजू तक, अर्जुन राम मेघवाल से लेकर। नहीं, ये आपकी नजर में बने होंगे, वो अपनी पार्टी के नेता हैं, अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, अपनी पार्टी के लिए अपनी पार्टी लाइन कह रहे होंगे। अब ये आप मानती होंगी किसके प्रवक्ता बने किसके नहीं बने, पर वो भारतीय जनता कानून तो पार्टी के सरकार का है ना, जिसके तहत सरकार में। एक सेकंड राजेश चौधरी, कानून तो सरकार का है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये तो पार्लियामेंट का कानून है, जिसे सरकार भी मानेगी, जिसे विपक्ष भी मानेगा, लेकिन देश का चुनाव आयोग नहीं मानेगा। चुनाव आयोग ने कह दिया कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास एसआईआर के डिस्कशन का, फाइलों का, दस्तावेज का, देयर इज नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इलीगल काम कर रहा है चुनाव आयोग। ये तो गलती कांग्रेस की है। चुनाव आयोग क्यों नहीं रखा था उसने राइट टू इंफॉर्मेशन में? ये कानून तो बना करके मनमोहन सिंह जी गए थे। भाई चुनाव आयोग को क्यों बाहर रखा उससे? ये तो कांग्रेस ने किया है, क्योंकि दुरुपयोग करते थे चुनाव आयोग का किसी भी संस्था के लिए। ना ये गलत जानकारी दे रहे हैं राजेश चौधरी। किसी भी संस्था के लिए ये जानकारी नागरिकों को मुहैया कराना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर छिपाई जाती है जानकारी तो ये गैर कानूनी है, अपराध है इस देश में। अब गैर कानूनी है तो कोर्ट जाना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। वो कोर्ट काय के लिए रात में भी खुल जाता है। भाई कानून बना दिया आपने कि एफआईआर नहीं हो सकती चुनाव आयोग के खिलाफ। ये खेल भी तो चल रहा है। एफआईआर नहीं हो सकती या हो सकती है। देश पर शासन 60 साल तो कांग्रेस ने किया है ना। कानून तो बीजेपी ने बनाया है। अब तर्क करेंगे राजेश चौधरी तो दिक्कत हो जाएगी। दिसंबर 2023 में कानून तो बीजेपी ने बनाया ना, तो कांग्रेस ही पार्टी है। 2023 में कानून बीजेपी ने बनाया। करने वाले तो कांग्रेस ही हैं। बताइए ना, जब इस देश की अदालत ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया तो इमरजेंसी लगा दी थी। देखिए कितना बड़ा लोकतंत्र, हत्या कर दी थी लोकतंत्र की। ये जो बैठे हैं हमारे भाई सुनील जी बैठे होंगे या पत्रकार जी बैठे होंगे, जितने लोग बैठे सबको, इनके नेताओं को जेल में डाल दिया था और सारे मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया था। क्या अब चुनाव आयोग वोट चोरी के
अब क्या चुनाव आयोग वोट चोरी करके लोकतंत्र की चोरी कर रहा है क्या राजेश चौधरी? केवल इसलिए कि चुनाव उसका अवैध घोषित कर दिया था कोर्ट ने, किसी और ने नहीं, तो इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी जी ने। ये लोकतंत्र की कितनी बड़ी रक्षक कांग्रेस है, आप देखिए ना। चुनाव आयोग दस्तावेज दे क्यों नहीं देता अगर चुनाव आयोग के पास है? गैर कानूनी काम आपकी सरकार में करता दिख रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सरकार के अंडर काम नहीं करता है, कानून के अंदर तो काम करता है। जिस तरह से आरटीआई एक्ट लागू होता है ना चुनाव आयोग पर, तो ये काम तो अदालत का है ना, अदालत का काम है। जैसे अदालत स्वायत्तशासी है, एकदम इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही वो आयोग है। तो आयोग हमारे अंडर थोड़ा काम करता है, प्रधानमंत्री के नीचे थोड़ा काम करता है। बचाने का काम तो आप कर रहे हैं चुनाव आयोग को, बाकायदा आपने कानून बना दिया 2023 में। नहीं, सरकार कोई ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई चुनाव आयोग के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती? आयुक्त जितने भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी कमिश्नर्स हो, ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? ये तो 70 साल में नहीं था कानून। कब बना ये कानून? 2023 दिसंबर महीना। तो फिर जब किसी संस्था को काम करने की आजादी देंगे तभी ना निष्पक्षता पूर्वक करें, नहीं तो वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, लगाई थी नहीं लगाई थी? अच्छा,